और मनीष सिसोदिया इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। करते हैं वो दोस्तवाद का मॉडल है। दोस्तवादियों के मॉडल में सत्ता में बैठे हुए लोगों के टैक्स माफ होते हैं, उनके लोन माफ होते हैं, लाखों करोड़ के लोन माफ होते हैं, और फिर कहा जाता है डेवलपमेंट है। फिर कहा जाता है ये तो विकास के लिए किया जा रहा है देश के। दूसरा मॉडल है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल लोगों को अच्छे स्कूल, अच्छे सरकारी स्कूल देने में किया जा रहा है, लोगों को अच्छे सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे अच्छी दवाइयाँ, वहाँ पे उनके टेस्ट के लिए किया जा रहा है, उनको बिजली, सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली देने के लिए किया जा रहा है, तरह तरह की सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है। सरकारी टैक्स के पैसे से लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। सरकारी टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप बसों में चलें और फ्री चलें। बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। ये सब जनता के टैक्स के पैसे से हो रहा है। तो दो तरह के मॉडल हैं। एक तरफ जनता के टैक्स के पैसे को दोस्तों के हजारों लाखों करोड़ों के लोन माफ करने पे, उनके टैक्स माफ करने पे खर्च किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे को करोड़ों लोगों के वेलफेयर पे खर्च किया जा रहा है। ये साफ साफ दोनों मॉडल पे आ गई ये बात। तो पहले मॉडल में हमने देखा, दोस्तवाद मॉडल में, कि कैसे सत्ता में बैठे लोगों ने अपने दोस्तों के, अपने करीबियों के 5 लाख करोड़ के तो उनको टैक्स माफ कर दिए और 10 लाख करोड़ के उनके लोन माफ कर दिए। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के दोस्तों के हुए, आम जनता को नहीं मिला इससे। आम जनता को इससे कुछ नहीं मिला। इस वाले मॉडल में, दोस्तवाद वाले मॉडल में आम जनता के ऊपर क्या बीतती है, थोड़ा उसको भी देख लें। और मैं उम्मीद करूंगा कि देश की वित्त मंत्री इस ओर भी ध्यान देंगी कि आज देश में अगर कोई किसान अपनी किस्त ना चुका पाए लोन की, तो दोस्तवादी मॉडल की सरकार और उनके समर्थक जाके उस किसान की जमीन छीन लेते हैं, उसकी कुर्की कर देते हैं, उसका घर कुर्की कर देते हैं। अगर किसी किसान ने एक गाय खरीदने के लिए लोन लिया, कोई खेती करने के लिए लोन लिया, और वो उसकी एक किस्त ना चुका पाए, उसकी कुर्की कर देते हैं, उसकी जमीन कब्जा लेते हैं। ये है इनका दोस्तवादी मॉडल। दोस्तों के 5 लाख करोड़ के टैक्स माफ, दोस्तों के 10 लाख करोड़ के लोन माफ, लेकिन एक किसान की किस्त माफ नहीं करते इस दोस्तवादी मॉडल में ये लोग। इस दोस्तवादी मॉडल का एक और पहलू है कि ये लोग देश के बच्चों को सरकारी फ्री शिक्षा में यकीन नहीं करते। बात भले ही कितनी करते रहें, लेकिन इनका मॉडल है जमीन पे जो उतरा हुआ है, सरकारी स्कूलों को इतना बर्बाद कर दो, सरकारी स्कूलों को इतना घटिया बना दो कि उसके बाद सारे लोगों को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पड़े, वो भी इनके दोस्तों को ही होते हैं। और फिर प्राइवेट स्कूल का बच्चा अपने 1 महीने की फीस ना दे पाए तो बच्चा कितना ही होनहार हो, बच्चे का भविष्य कितना ही उज्जवल हो, लेकिन दोस्तवादी मॉडल का नतीजा है कि अगर एक बच्चा अपने 1 महीने की फीस ना दे पाए तो उसको स्कूल से बाहर निकाल देंगे। वो कितना ही गिड़गिड़ाता रहे, माँ बाप गिड़गिड़ाते रह जाते हैं, बच्चा गिड़गिड़ाता रह जाता है, उसका कैरियर बर्बाद होता है। ये दोस्तवादी मॉडल है जिसमें किसी बच्चे के पिता अगर बच्चे की 1 महीने की फीस स्कूल की नहीं दे पाते तो उसकी पढ़ाई का चौपट कर दी जाती है, उसके लिए स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तवादी मॉडल में क्योंकि ये सरकारी स्कूलों पे काम नहीं करते, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूलों में मजबूर हैं। दोस्तवादी मॉडल में ये सरकारी अस्पतालों पे, सरकारी अस्पताल बनवाने में, सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाई देने में, सरकारी अस्पतालों में फ्री टेस्ट करने में, फ्री कंसल्टेंसी में, इसमें यकीन नहीं करते। बोलते हैं तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी अगर लोगों को फ्री की दवाइयाँ बांटने लगी तो। दोस्तों को फ्री के लोन माफ, दोस्तों के फ्री के टैक्स माफ, लेकिन एक आम आदमी का जो मेहनत करके टैक्स दे रहा है उसके टैक्स के पैसे से दवाइयाँ नहीं मिलनी चाहिए, बोलेंगे ये तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी। इसलिए इन्होंने सरकारी अस्पताल बर्बाद करके रखे और महंगे महंगे प्राइवेट अस्पतालों पे लोगों को मजबूर किया। और इनके दोस्तवादी मॉडल में, परिवारवादी मॉडल में, आज एक आम आदमी अगर अपने परिवार के किसी आदमी को हॉस्पिटल ले जाता है और ईश्वर ना करे अगर किसी की डेथ हो जाती है, डेड बॉडी नहीं मिलती उसकी,
जब तक वो 2,50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का, जितने का 5 लाख का बिल है। ये इनका दोस्तवादी मॉडल है कि दोस्तों के 5 लाख करोड़ माफ कर दो, लोन में, टैक्स में, दोस्तों के 10 लाख करोड़ माफ कर दो। वो उसमें रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी इस बात में कि एक आदमी को अच्छा अस्पताल, अच्छा सिस्टम दे दो, उसमें इनको प्रॉब्लम है। आज कल ये भी कहा कि भाई बहुत बर्बाद हो गए हैं, देश बर्बादी की कगार पर हैं, अगर रेवड़ियां दी जाएंगी तो। रेवड़ी कहते हैं जन कल्याण योजनाओं को, फ्री की रेवड़ी कह के मजाक उड़ाते हैं उनका। आज हम दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज को देख लें, दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज को देख लें, मैं अपनी तरफ से कोई लिस्ट नहीं बना रहा हूं, गूगल कर लें। मैडम निर्मला सीतारमण जी को भी मैं कहूंगा, उनके पास भी टीम है, गूगल करा लें। डेवलप्ड कंट्रीज में जिनकी इकोनॉमी को देख के हम कहते हैं कि हम उनकी इकोनॉमी के बराबर जाना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी में, उनकी इकोनॉमी के मजबूत होने का कारण ही है कि वो देश अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो देश अपने देश के हर बच्चे को, वहाँ की राजनीति, वहाँ की सरकारें अपने देश के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दिलाने में यकीन करती हैं। और खाली बात नहीं करती, वहाँ के 98, 99, कई देशों में तो 100% बच्चों को शानदार फ्री एजुकेशन दी जाती है 12वीं क्लास तक की। इससे देश डेवलप होता है। आप कह रहे हो देश बर्बाद हो जाएगा अगर फ्री में बांट दी शिक्षा, तो आपने फ्री में शिक्षा दे दी तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप कनाडा जैसे 39 कंट्रीज हैं, मैंने गूगल किया था, पर मैं चाहूंगा कि देश की वित्त मंत्री भी अपनी रिसर्च कर लें। दुनिया में 39 देश हैं और जिन सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। हम अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन की कहीं किसी कागज़ पे लिख के बैठ जाते हैं, उसके बाद व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सरकारी स्कूल बनाने में तो रेवड़ियों पे खर्च हो जाएगा, तो हम कहते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहो। अच्छी एजुकेशन देनी है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ। पूरे देश में इन्होंने सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके रखा हुआ है। सोच वही है कि अगर सरकारी स्कूल ठीक कराएंगे, हमें फ्री की रेवड़ी थोड़ी बांटनी है। सीखो देशों से, अगर सीखने की बात कर रहे हो तो। डेवलप्ड कंट्रीज को आप देखो, आज कनाडा, डेनमार्क, ब्राज़ील, यूके जैसे देश हैं, सब अपने देश के लोगों के लिए 100% हेल्थ केयर फ्री देते हैं। 100% हेल्थ केयर। गूगल कर लें, रिसर्च कर लें, बहुत सारी रिसर्च मिल जाएंगी। दुनिया में बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहां पीने का पानी फ्री दिया जाता है। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे हैं जहां बच्चा पैदा होता है, उसके खाते खुल जाते हैं सरकार की ओर से, कई तरह के उसके खाते। तो देश में दो तरह का मॉडल काम कर रहा है। एक दोस्तों के टैक्स और कर्जे माफ करने का मॉडल है, दूसरी तरफ वो मॉडल है जो आम आदमी पार्टी का, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया।